इन्वेस्टिगेशन के सेकंड पार्ट में सबसे पहले हम देखेंगे सैंपल्स कितने टाइप के होते हैं। तो सैंपल्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, डिस्टर्ब सैंपल एंड अनडिस्टर्ब सैंपल्स। डिस्टर्ब सैंपल्स वो होते हैं जिन्हें कि नॉर्मली एक्सकेवेट करके और सॉइल से लिए जाते हैं और उन्हें फिर जो है वो लैब में ले जाकर टेस्ट किया जाता है। तो जो डिस्टर्ब सैंपल्स होते हैं उनकी जो है वो फील्ड की जो डेंसिटी होती है, एक्चुअल डेंसिटी, उनकी कॉम्पैक्टेड नेचर, वो सारी जो नेचुरल प्रॉपर्टीज़ है वो सारी डिस्टर्ब हो जाती है, जो है बाद में एनालिसिस के लिए काम में नहीं ली जा सकती है। डिस्टर्ब सैम्पलिंग से हमें जस्ट जो है वो सॉइल का वाटर कंटेंट, उसकी इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ एंड उसके कुछ कॉम्पैक्शन टेस्ट किए जा सकते हैं। और अनडिस्टर्ब सैम्पलिंग जो होती है, अनडिस्टर्ब सैम्पलिंग में सॉइल का सैंपल इस प्रकार से लिया जाता है कि उसकी नेचुरल प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिस्टर्ब ना हो। और इस टाइप की सैम्पलिंग जो है वो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के लिए ली जाती है और इसके लिए जैसे कि कोर कटर को यूज़ में लिया जा सकता है, जिससे कि सॉइल का जो है वो एक्चुअल जो साइट पर उसकी कंडीशंस है, उसका स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर जो है वो हमें मिल जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कुछ सैम्पलर्स होते हैं। सॉइल का सैंपल लेने के लिए जो इक्विपमेंट्स यूज़ में लिए जाते हैं उनको सैम्पलर्स बोलते हैं। तो ये जनरली जो है सभी एक ट्यूब की फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पर हम तीन टाइप के सैम्पलर पढ़ेंगे। सबसे पहला सैम्पलर है ओपन ड्राइव सैम्पलर। ये एक ट्यूब की फॉर्म में होता है जो कि बॉटम से ओपन होती है और उसके ऊपर जो है वो कुछ वेंट्स या फिर होल्स दिए हुए होते हैं, जिससे कि एयर और वाटर जो है वो एस्केप कर सके। क्योंकि जब हम सॉइल के अंदर उसको पेनिट्रेट करेंगे तो जो बीच में एयर आएगी उसको पेनिट्रेट करने के लिए हमें उसमें वेंट्स देने होते हैं और इसके अंदर चेक वाल्व्स लगे हुए होते हैं, ताकि जब इस सैम्पलर को ऊपर की तरफ उठाया जाए तो सॉइल जो है वो वापस से रिटर्न जो है वो नीचे ना चली जाए। ये जो सैम्पलर होते हैं सीमलेस या फिर स्प्लिट टाइप के हो सकते हैं। सीमलेस में जो है वो ओनली कटिंग टूल होता है एक पाइप की फॉर्म में, और स्प्लिट सैम्पलर जो होता है वो दो पार्ट में स्प्लिट होने के फॉर्म में होता है, जिससे कि आसानी से जो है वो सैंपल को कलेक्ट किया जा सकता है। इसको स्प्लिट स्पून सैम्पलर या फिर स्प्लिट ट्यूब सैम्पलर भी बोलते हैं। और इनका जो बॉटम एज होता है वो शार्प होता है ताकि उसको ईजीली से पेनिट्रेट किया जा सके। सेकेंड टाइप का सैम्पलर जो होता है वो होता है स्टेशनरी पिस्टन सैम्पलर। इस सैम्पलर में जो ट्यूब होती है उसके अंदर एक इस टाइप से कुछ पिस्टन दिया हुआ होता है और वो पिस्टन जो है वो एक रॉड के थ्रू बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। तो जब इस सैम्पलर की ट्यूब को ग्राउंड के अंदर पेनिट्रेट किया जाता है तो स्टार्टिंग में इस पिस्टन को बॉटम पे यहाँ पर रखा जाता है। इससे क्या होता है कि ये जो ट्यूब होती है वो क्लोज हो जाती है। तो इनिशियली जब इसको पेनिट्रेट किया जाएगा अंदर तो सॉइल इसके अंदर नहीं घुस पाएगी, ठीक है। और जब हमें रिक्वायर्ड डेप्थ मिल जाएगी कि इस डेप्थ पर हमें सैंपल लेना है, तो क्या किया जाता है कि जब सैंपलर रिक्वायर्ड डेप्थ तक पहुंच जाता है तब जो है वो इस पिस्टन को जो है वो ऊपर की तरफ लिफ्ट कर दिया जाता है और फिर इस सैंपलर को और अंदर धंसाया जाता है। उससे क्या होगा कि यहाँ पर जो है वो सॉइल फिलअप हो जाएगी और उसके बाद इस सैंपलर को ऊपर की तरफ उठा दिया जाता है। तो इस टाइप के पिस्टन सैंपलर से ये हमें बेनिफिट होता है कि हमें रिक्वायर्ड डेप्थ तक की जो है वो सैंपल्स कलेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो है वो दूसरे सैंपलर्स होते हैं उनमें ग्राउंड लेवल से ही हमें स्टार्ट करना होता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए ये हमारा ग्राउंड लेवल है और ये हमारा सैंपलर है ट्यूब की फॉर्म में, तो उसको जब बॉटम में ग्राउंड के अंदर पेनिट्रेट किया जाएगा तो जो सैंपल हमें मिलना शुरू होंगे वो ग्राउंड से ही मिलना शुरू हो जाएंगे। तो हमें किसी रिक्वायर्ड डेप्थ का सैंपल जो है वो फाइंड नहीं हो पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट होता है रोटरी सैंपलर। इस सैंपलर के अंदर जो है वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है ये भी, लेकिन इसके अंदर दो लेयर्स होती है। आउटर जो केस होता है उसकी कटिंग एज होती है जो कि रोटेट होती है, उससे जो है वो सॉइल के अंदर इजीली इसको पेनिट्रेट किया जाता है। और इसके अंदर की जो लेयर होती है उसको सीम बोलते हैं। तो उस अंदर वाली लेयर के अंदर जब सैंपल कलेक्ट हो जाएगा तो उससे जो है वो इजीली निकाल लिया जाता है। और ये टाइप का जो सैंपलर होता है वो जनरली कोहेसिव सॉइल में यूज़ में लिया जाता है। तो इस प्रकार ये हमारे कुछ 3 टाइप के सैंपलर थे जिनका यूज़ जो है वो सॉइल के सैंपल्स कलेक्ट करने में लिया जाता है।